सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन रूप से अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 डबल ए, इसमें आपका सेक्शन वी यानी सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपसे एक कंप्लेनिंग लेटर पूछा है। तो साथियों, कंप्लेंट लेटर आप किस प्रकार से लिखेंगे इस वीडियो में आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। राइट अ लेटर of complaint to the chairman of the municipal corporation urging him to demolish dilapidated structures posing a threat to the citizens। यानी कि नगर निगम के अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखकर नागरिकों के लिए खतरा बने जो खंडहर अर्थात जर्जर या जीर्ण शीर्ण संरचनाओं को गिराने का आग्रह करें। तो साथियों, सबसे पहले आप लिखेंगे सेंड्रास एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। जैसे मैंने लिख दिया है 15 मॉडल टाउन, मयूर विहार, दिल्ली। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आगरा लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आवास विकास कॉलोनी, खीरागढ़, आगरा भी लिख सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद डेट मेंशन करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया है नवंबर 15 2023। आपको ध्यान रखना है तारीख लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना होगा। यह हो गया आपका सेंड्रास एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, आसानी से आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखेंगे यानी कि इसे प्राप्त करने वाले का पता। तो आप कैसे लिखेंगे साथियों, सबसे पहले लिखेंगे टू यानी कि सेवा में, द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम के अध्यक्ष, और आपने दिल्ली अपना पता लिखा है तो यहाँ भी आपको दिल्ली ही लिखना होगा। तो टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, सेवा में श्रीमान जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं दिल्ली। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है जो आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं टू डेमोलिश डिलीपिडेट स्ट्रक्चर्स, तो यही आप लिख देंगे टू डेमोलिश डिपिलेटेड स्ट्रक्चर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जो खंडहर या जर्जर जो संरचना है उन्हें ध्वस्त करने के लिए आप एक पत्र लिख रहे हैं। डिमोलिश मान होता है कम करना या ध्वस्त कर देना। आप चाहें तो इतना स्क्रीनशॉट लें आसानी से। और आगे आपको लिखना होगा सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे सम्मान में आप लिखते हैं तो इसी प्रकार से आप लिख देंगे रेस्पेक्टेड सर। आप चाहें तो ऑब्लिक लगा के मैम भी लिख सकते हैं, तो रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम। इतना क्लियर हुआ होगा साथियों। उसके बाद आगे आप लिखेंगे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, टू अ डिलीपिटेड स्ट्रक्चर्स यानी कि जीर्ण शीर्ण या जर्जर जो संरचना है इनकी ओर, इन अवर नेहवियरहुड अपने पड़ोस में। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू अ डिलीपिटेड स्ट्रक्चर्स इन अवर नेहवियरहुड, मैं आपका ध्यान हमारे पड़ोस के जो जर्जर संरचनाएं हैं उनकी ओर आकर्षित करने के लिए इस पत्र को लिख रहा हूँ। दैट यानी कि जो संरचनाएं हैं, पॉजेज अ सीरियस थ्रेट जो गंभीर खतरा है, टू द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स यानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ तक का पूरे का मतलब है, मैं आपका ध्यान हमारे पड़ोस के जीर्ण शीर्ण संरचनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। गौतम गंभीर नहीं साथियों। द स्ट्रक्चर इज इन अ स्टेट ऑफ disrepair with cracks in the walls and roof and it's evident that it could collapse at any moment। यानी कि द स्ट्रक्चर्स जो संरचनाएं हैं, यानी कि जो संरचनाएं हैं जीर्ण शीर्ण यानी कि बिल्कुल जर्जर या खंडहर अवस्था में हैं, दीवारों और छत जो दरारें हैं, और यह स्पष्ट है कि यह किसी भी समय ढह सकती हैं या फिर समाप्त हो सकती हैं। द स्ट्रक्चर इज इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर यानी कि जो संरचना है वह एक खंडहर की अवस्था में है। विद क्रैक्स इन द वॉल्स दीवारों में जो दरारें हैं, एंड रूफ और जो छतों में दरारें हैं, एंड इट्स एविडेंट तो इस बात से बिल्कुल यह स्पष्ट है, दैट इट कुड कैलेप्स यह बिल्कुल ढह सकती हैं, एट एनी मोमेंट यानी किसी भी
क्षण। यानी कि कहने का मतलब है ये जो संरचना है यह बिल्कुल जीर्ण शीर्ण या जर्जर अवस्था में है और दीवारों और छतों में जो दरारें हैं वह इस बात का एक सबूत है या इस बात से बिल्कुल यह स्पष्ट है कि यह किसी भी समय ढह सकती हैं अर्थात समाप्त हो सकती हैं। आगे आप लिखेंगे आई अर्ज, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, टू टेक इमीडिएट एक्शन, कि एक तुरंत ही एक्शन लिया जाए, टू डिमोलिश, समाप्त करने के लिए, द स्ट्रक्चर, यानी कि इस संरचना को, बिफोर इट कॉजेज, इससे पहले कि यह कारण बने, एनी हार्म, किसी भी क्षति का, टू द सराउंडिंग एरियाज, यानी आसपास के इलाकों में। आई अर्ज यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू डिमोलिश द स्ट्रक्चर बिफोर इट कॉजेज एनी हार्म टू द सराउंडिंग एरियाज, यानी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि संरचना को ध्वस्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें, इससे पहले कि इससे आसपास के क्षेत्रों में कोई नुकसान हो। आगे लिखेंगे इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि इट्स रहेगा, ठीक है साथियों, एस हटा दें आप, ये वाला इट्स लिख लें, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है वो, जब स्पेस देते हैं तो हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी कि इसका मतलब है अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने या करना जो नगर निगम की जिम्मेदारी है, यानी कि जो भी नागरिक अपने क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। आप चाहें तो इतना भी एक स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। आगे आप अंतिम लाइन ये कंप्लेनिंग लेटर में बिल्कुल लिखेंगे, आई होप, मुझे आशा है या मैं उम्मीद करता हूँ, दैट कि यू विल टेक दिस मैटर सीरियसली, कि इस मामले को आप गंभीरता से लेंगे, एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, और जो कार्य हैं उन्हें त्वरित कार्रवाई करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, दैट यू विल टेक दिस मैटर सीरियसली, कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे, एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, और तत्काल इसे देखते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे। आगे आप लिखेंगे थैंक यू, धन्यवाद, फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर, यानी कि इस मामले में अपने दयालुतापूर्वक ध्यान को लगाने के लिए। आगे आप लिख देंगे योर्स सिंसियरली और XYZ, यहाँ आप लिख देंगे योर्स सिंसियरली और नीचे लिख देंगे XYZ। आई होप अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो एक साथियों स्क्रीनशॉट लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।